नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो भोपाल शहर है वहाँ की घटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ पर गिरजा प्रसाद नाम का एक शख्स रहा करता था और इसकी फैमिली में केवल 2 बेटियाँ थीं। क्योंकि दोस्तों, गिरजा प्रसाद की जो पत्नी होती है वो करीब 8 साल पहले गुजर चुकी थी कैंसर के चलते। उसको कैंसर हो गया था और काफ़ी गिरजा प्रसाद ने इलाज कराया। 2 साल काफ़ी इलाज कराया, पैसे भी खर्च करे, लेकिन गिरजा प्रसाद की जो पत्नी होती है वो नहीं बच पाती है। अब गिरजा प्रसाद जो है दोस्तों, 2 बेटियों को जो है, हालांकि बेटियां काफ़ी बड़ी हो गई थी, धीरे धीरे समय होता है। अब गिरजा प्रसाद की जो बड़ी बेटी है जिसका नाम काजल होता है वो 22 साल की हो चुकी थी। छोटी बेटी का नाम होता है प्रिया, जो कि 18 साल की हो गई थी। बड़ी बेटी काजल कॉलेज में पढ़ाई करती थी। प्रिया फ़िलहाल जो है 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब गिरजा प्रसाद के काम के बारे में बता दूं तो इनका एक सुपरमार्केट होता है। पहले तो इनकी किराने की दुकान थी, लेकिन अच्छी चलती इनकी दुकान, तो इनने फिर वो सुपरमार्केट जो है उसको बना लिया। और इसके अलावा इनके कुछ मकान वगैरह भी होते हैं जो कि किराए से चला करते हैं, हॉस्टल वगैरह भी चलाते थे। तो गिरजा प्रसाद के पास पैसे की कमी नहीं थी। मतलब ये था कि उनके पास अच्छा खासा पैसा था और अब 2 बेटियाँ थीं। अब दोस्तों, होता क्या है कि गिरजा प्रसाद जो हैं वो मेनली रहने वाले बैतूल के होते हैं। बैतूल से कई साल पहले इधर आ गए थे और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने अपना धंधा जमाया था। अब इधर पर इनने काम करने के लिए नौकरानी वगैरह तो रखते हैं, जैसे कि दोस्तों घर का काम करना, झाड़ू पोछा ये सब करना तो रखा हुआ था। लेकिन फिर भी जो है, जैसे कि काजल और प्रियन की दोनों बेटी पढ़ाई करती थी तो और भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो करना रहता है। तो अब होता क्या है, गिरजा प्रसाद एक बार की बात है बैतूल गए थे अपने गाँव, क्योंकि मेनली वहीं के रहने वाले थे। बैतूल के पास एक गाँव होता है। तो वहाँ पर दोस्तों कुछ गाँव ऐसे हैं कि आपने देखा होगा जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है। अब उधर से कई लोग क्या करते हैं कि दोस्तों, इस प्रकार के छोटे मोटे गांव होते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे काम करने के लिए नौकर वगैरह ले आते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का, वो घर पर रख लेते हैं। ऐसा कई जगह आपने देखा होगा, चलता होगा। तो वहीं पर पता लगता है कि एक के मोहनलाल नाम का व्यक्ति है और मोहनलाल जो है काफ़ी गरीब था। उसके घर में जो है भाई 4 लड़कियां थीं और 1 लड़का था। इस प्रकार से उसकी फैमिली थी, उसके बारे में पता लगता है। और मोहनलाल का जो छोटा बेटे के बारे में बताएं, जिसका नाम अरविंद होता है, करीब 12 साल की उम्र होती है। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो ये क्या करता है कि दोस्तों, गिरजा प्रसाद उस मोहनलाल से बात करता है और उसके लड़के को, अरविंद को, बोलता है कि ठीक है, मैं इसको घर ले जा रहा हूँ और घर ले जाऊँगा, मेरे घर पर काम करेगा और महीने के पैसे जो है वो उसको भिजाएगा। किसको भिजाएगा? इस मोहन को, अरविंद के पिताजी को। और इसके बदले अरविंद 24 घंटे वहीं पर रहेगा, उसी घर पर रहेगा और जो भी काम रहेगा छोटा मोटा सब करेगा। इस प्रकार से तो ऐसी कुछ बातचीत होती है और कई जगह से चलता भी दोस्तों। अब वो लड़का जो था अरविंद, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 12 साल का था। अब क्या है कि गिरजा प्रसाद भी ज़्यादा बड़े को तो रख नहीं सकता नौकर को, क्योंकि उसकी लड़कियां भी भाई जवान थी। तो वो सोचता है कि इसको रख लेता हूँ और कुछ साल बाद तो वैसे भी लड़कियों की शादी भी हो जाएगी, ऐसा कुछ सोचता है। फिलहाल जो है वो घर के काम के लिए इसको ले आता है। अब जो भी पैसा वगैरह इनका तय होता है, अरविंद को भोपाल शहर ले आता है। अब अरविंद जो है घर का पूरा काम करता था, झाड़ू लगाना, ये करना, छोटा मोटा कुछ सामान लाना, बर्तन धोना, सब काम करता है। और उसके बदले जो महीने के पैसे मिलते हैं वो भिजाता है मोहनलाल के पास, उधर बैतूल। तो कुछ दिन महीने तो बढ़िया चलता है काम। इधर काजल और जो प्रिया थी उनको भी आराम मिल गया, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। और गिरजा प्रसाद ये भी सोचता था कि भाई मेरी बेटी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसे की कोई कमी तो है नहीं कि वो घर का काम करे। अब गिरजा प्रसाद के पास भाई समय नहीं रहता था। वो सुबह दुकान पे जाता था तो रात में आता था, कभी कभी बीच में आ जाता था काम से, क्योंकि वो इस प्रकार से पूरा अपना जो दुकान वगैरह थी वो संभालना पड़ती थी उसको, और भी कुछ काम होते हैं। अब ऐसा कुछ चलता रहता है दोस्तों। लेकिन अब गिरजा प्रसाद का एक छोटा भाई भी था दोस्तों, जो कि दिल्ली में रहा करता था और दिल्ली में रहा करता था। अब उसका जो छोटा भाई था दोस्तों, उसकी भी 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। अब बड़ी लड़की विनीता थी, जिसका नाम जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी, और छोटी लड़की नेहा थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। अभी कई बार दिल्ली से भोपाल आए जाया करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। कई बार ये लड़कियां सबसे ज़्यादा आती थी, लड़कियां आती थी। और ये काजल और जो प्रिया होती हैं, गिरजा प्रसाद की जो लड़कियां होती हैं, ये एक प्रकार से चारों बहुत अच्छे तरह से मिलजुल कर एक रहते थे। बहन तो थी और बहन के साथ साथ दोस्त की तरह भी रहते थे। तो एक बार की बात है दोस्तों, दिल्ली से एक गिरजा प्रसाद का जो छोटा भाई, उसकी जो लड़कियां हैं कुछ दिन के लिए रहने आती हैं भोपाल में। अब जब रहने आती हैं तो ये चारों बहनें मिल जाती हैं। अब चारों बहनें लगेंगी दोस्तों, काजल, प्रिया, विनीता, नेहा। काजल प्रिया गिरजा प्रसाद की लड़की होती हैं और विनीता नेहा उसके छोटे भाई की लड़की, जो कि दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में रहकर दोस्तों वो एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर थे वो। तो
वो भी अच्छे पैसे वाले थे। अब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल का ज़माना है आजकल। मोबाइल पे ये क्या होता है कि जो विनीता होती है, जो कि दिल्ली से आई थी विनीता, ये कुछ ऐसी गंदी गंदी जो कुछ मूवी वगैरह देखती हैं, तो ये दोस्तों काजल को भी बताती हैं, और ये ऐसे ऐसे मतलब चारों बहनें मिलकर देखती हैं। थोड़ी सी विनीता तेज़ थी। अब वो इस प्रकार जो फिल्में ये जो है मोबाइल में दोस्तों आम बातें मिली जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो दिल्ली से जो विनीता आई थी, जो इसके छोटे भाई की जो लड़की थी, ये बोलती है कि ये देखती है कि अरविंद जो नौकर है उसमें कुछ ऐसा छोटे लड़कों के साथ कुछ गलत आपत्तिजनक चीज़ें बताई थी। तो ये बोलते हैं कि यार ये नौकर है और इसके साथ जो है इसके मज़े लेते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं इसके साथ। अब पहले तो ये काजल प्रिया मना कर रही, बोलती नहीं अगर इसने बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बोलते हैं अरे किसी को नहीं बताएगा, इसको हम लालच देंगे। सबसे पहले तो दोस्तों क्या करते हैं, उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, कुछ चॉकलेट गिफ्ट वगैरह लाते हैं। 12-13 साल की उम्र थी, और भी कुछ कुछ उसके लिए सामान लाते हैं। अब इधर अरविंद तो खुश हो जाता है। अभी ये अरविंद से बोलती हैं चारों के, देखो हम जैसा बोलेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ तुमको मिलेगी। तो अरविंद को दोस्तों ये वो मूवी बताते हैं कि देखो मूवी में ऐसा ऐसा कुछ रहता है, करना रहता है। अब अरविंद दोस्तों चौंक जाता है, उसने सब देखा नहीं था, बोलता है मैं ये सब नहीं करूँगा। तो ये बोलते हैं कि तू अगर नहीं करेगा तो तुझे ये मिलेगा नहीं, ये गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे, और तुझे हम नौकरी से निकाल देंगे, और तेरे उधर घर वाले भूखे मर जाएंगे। तेरे ऊपर 2 बहनें भी हैं, तेरी जो है 3 बहनें भी हैं उधर पर, है ना, ये सब काम कैसे चलेगा, नहीं तो तेरा घर से नहीं चलेगा। तो उस लड़के जो नौकर इनने रखा था, ये चारों जब मिल जाती हैं तो इनके हौसले दोस्तों बुलंद हो जाते हैं। चारों उसके साथ ये इस प्रकार से शोषण करती है। वो मना करता है लेकिन तब भी ये शोषण करती है। अब जो भी करें दोस्तों उसके साथ शोषण किया जाता है। अब इधर अरविंद बड़ा परेशान होता है। अब ये दोस्तों उसी समय नहीं किया था, ये अगले दिन भी करते हैं। जब तक ये विनीता नेहा थी, ये चारों मिलकर किया करते थे। 15 दिन बाद विनीता नेहा चली जाती है वहाँ से, अब वापस दिल्ली चली जाती हैं। फिर काजल प्रिया ही बसती हैं। अब काजल प्रिया जो रहती हैं, ये लोग दोस्तों बहनें रहती हैं, लेकिन ये बहन के साथ साथ एक मतलब दोस्त टाइप से रहते थे ये लोग। अब अरविंद को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अरविंद दोस्तों करता तो क्या करता हो, तो एक नौकर था, वो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, इसको डरा धमका देते थे, अगर तूने बताया पिताजी को बताया तो तू सोच लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब इधर पर होता क्या है कि अरविंद के पास कोई मोबाइल तो था नहीं, कभी कभी घर से फ़ोन भी आता था उसके बेटा कैसा है, तो ये मजबूरी बोलता था हाँ पिताजी, हाँ माँ ठीक हो, इस प्रकार से बातचीत होती थी। अब इधर पर थोड़ा सा परेशान रहने लगा, तो गिरजा प्रसाद पूछते भी हैं क्या बात है अरविंद, तू परेशान लगता है, कोई बात है तो बता। तो इधर बोलता है कि नहीं ये नहीं साहब कोई परेशानी नहीं है मुझको। नहीं फिर भी गिरजा प्रसाद पूछता है नहीं तुझे कुछ फिर भी कुछ चाहिए, कुछ कमी है भाई, तुझे खाना पीना कपड़े सब मिल रहा है, इधर क्या चाहिए, तेरे घर वालों को पैसे भेजा देते हैं, और भी कुछ चाहिए हो तो तू बता दिए कर, ऐसी कोई बात नहीं। गिरजा प्रसाद अच्छे इंसान थे। अब दोस्तों ये तो अब क्या बताएं कि ये चारों ने मिलकर उसके साथ क्या क्या किया था, क्या क्या जो उसके साथ ये गलत काम किया। अब दोस्तों ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब होता क्या है कि दोस्तों अरविंद के घर वाले मोहन लाल जो होते हैं वो गिरजा प्रसाद से बात करते हैं, बहुत दिन से हमारा लड़का नहीं आया है, तो कुछ दिन के लिए हमारे इधर रहने के लिए अगर भेजा तो बहुत अच्छी बात है। अब गिरजा प्रसाद भी सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ दिन ये रह के आ जाएगा तो मन लग जाएगा। अब ऐसे करके दोस्तों अरविंद को जो है उसके पिताजी लेने आ जाते हैं, और इधर ये प्रिया और काजल जो थी बोल देती हैं कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तू सोच लेना, किसी को कुछ बताया तो देखो हमारा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं हम, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे उसको डराया धमकाया था मतलब। अब उसके पिताजी आते हैं दोस्तों, ले जाते हैं वापस बैतूल, वो चला जाता है कुछ दिन के लिए रहने के लिए। अब ये थोड़ा सा गुमसुम रहने लगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं बताता, मोहनलाल को नहीं बताता, वो अपनी माँ को नहीं बताता। माँ पूछती है कि तू थोड़ा परेशान दिख रहा है, लेकिन नहीं बताता। समय बीतता है दोस्तों, 10 दिन करीब हो जाते हैं। अब जब 10 दिन करीब हो जाते हैं तो गिरजा प्रसाद बोलता है कि एक काम कर मोहन, अब भिजा दे अपने लड़के को, इधर भी काम वगैरह देखना है, नहीं तो फिर तू सोच लेना पैसे कटेंगे फिर। ऐसे कोई बातचीत होती तो मोहन बोलता है अरविंद से, बेटा अब तुझे जाना पड़ेगा, उधर का काम देखना पड़ेगा, उसी से तो हमारा घर चलता है, नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे। तो अरविंद बोलता है नहीं पिताजी और दिन रुकूंगा। ऐसे करते रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि अरविंद मना क्यों कर रहा है। अब मोहन उसका पिता बोलते हैं नहीं बेटा अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए ऐसे करते करते, और 5 दिन खिंच जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अरविंद ने मना कर दिया तो मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो मोहन बोलता है उसके पिता के बात क्या है, तो क्यों नहीं जाना चाहता, कोई कारण है तो हमको बता, वो तुझको परेशान करते हैं, वो तो पैसे तो हमको जो महीने में भिजा भी देते हैं, और तुझे कोई दिक्कत है कुछ चाहिए तो बता। तो दोस्तों अरविंद जो है मजबूरी में फिर बेचारा जो होता है वो बता ही देता है, क्योंकि अगर नहीं बताता तो उसको वापस भोपाल जाना पड़ता। वो भोपाल जाते तो फिर से वो काजल प्रिया तो करती फिर वो दिल्ली से बीच में आया भी करती थी, विनीता नेहा, ये चारों मिलकर उसके साथ
गलत काम करते हैं। अब दोस्तों सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ उनकी लड़कियों ने किया। अब पहले तो मोहन विश्वास नहीं करते कि सही तू बोल रहा है, तो अरविंद बोलता है कि हाँ पिताजी मैं सही बोल रहा हूँ। अब इधर दोस्तों इन लोग डिसाइड करते हैं अरविंद के माता पिता कि हम नहीं भिजाएंगे। वो गिरजा प्रसाद को बोल देते कि हम नहीं भिजाएंगे। अब गिरजा प्रसाद बोलता है कि दिक्कत क्या है, आखिर बात क्या है, तुम क्यों नहीं बचाना चाहते। अब ये सारी बातें दोस्तों फ़ोन पे ये बताता है अरविंद का पिता कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी लड़की ने ऐसे ऐसे किया। अब गिरजा प्रसाद दोस्तों काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तू मेरी बेटी को इल्ज़ाम लगा रहा है, तेरा लड़का ऐसा होगा ऐसा वैसा। दोस्तों बहुत ही गाली गलौज होती है। वो गिरजा प्रसाद बोलता है कि मैं तुझको देख लूँगा, तेरी कंप्लेन करूँगा, तेरी पुलिस कंप्लेन में तेरी करूँगा। उल्टा उसको बोलता है मोहन को, अरविंद के पिता को। अभी गिरजा प्रसाद अपनी लड़कियों से बात करता है। लड़कियां तो साफ मना दोस्तों वो तो साफ मना कर देंगी कि हमने तो पिताजी से कुछ किया ही नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा, पैसे के लिए बोल रहा होगा, पैसे के लालच में बोल रहा होगा, ऐसा उनको पैसा चाहिए होगा। अब गिरजा प्रसाद जो है अपनी लड़की पर भरोसा करे कि उस नौकर पे भरोसा करे। तो गिरजा प्रसाद दोस्तों उसको काफ़ी बातें सुनाता है, काफ़ी बातें सुनाता है। बोलता है कि मैं तुझको देख लूँगा, जिस दिन मैं गाँव आऊँगा ना तो तेरे उधर रहना मुश्किल कर दूँगा। अब दोस्तों मोहनलाल की पत्नी बोलती है कि ये जो भी है गलत हुआ हमारे बेटे के साथ, तो इसकी पुलिस कंप्लेन लिखवाना चाहिए, क्यों हमारा बेटे के साथ इतना गलत किया। अभी उसकी उम्र नहीं है इतनी, करीब 12-13 साल के आसपास बीच की उम्र थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन करवाते, क्योंकि गिरजा प्रसाद उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, गाली गलौज कर रहा है। और इधर पर अगर गिरजा प्रसाद आ गया तो हमारा रहना मुश्किल कर देगा, क्योंकि पावरफुल आदमी था दोस्तों वो। तो इन लोग दोस्तों उधर ही थाने में पुलिस कंप्लेन करवाते हैं कि ऐसा ऐसा है कि अरविंद जब गया था तो उनकी लड़कियों ने ऐसा किया। थाने वाले जब कंप्लेन पहले तो लिख नहीं रहते, लेकिन फिर कंप्लेन थोड़ा लिख लेते हैं, लेकिन इंक्वायरी की जाती है। गिरजा प्रसाद के घर पुलिस जाती है, सब इंक्वायरी करती है। तो गिरजा प्रसाद बोलता है कि भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं, पैसे के लालच में किया है। ये जो अरविंद नौकर है, ये अरविंद नौकर है, इस झूठ बोल रहा है, मेरी लड़कियाँ सीधी सादी हैं। और दिल्ली से जो उसकी भाई की लड़कियाँ आती थी वो बोलते हैं कि वो सीधी सादी सब पढ़ने लिखने वाले हैं, साहब ये सब गलत बोल रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अब दोस्तों इधर दिक्कत क्या है, इधर मैं आपको बताना चाहूँगा। पुलिस फिलहाल इंक्वायरी कर रही है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि गिरजा प्रसाद सही बोल रहा है, अरविंद सही बोल रहा है, क्योंकि अरविंद मतलब कुछ प्रूफ होना चाहिए था, कुछ इधर प्रूफ मिला भी नहीं है। कुछ छोटा सा प्रूफ होना चाहिए था, या उसी समय कंप्लेन लिखवाते, थोड़ा सा समय हो गया था। अब पुलिस अभी दुविधा में, क्योंकि गिरजा प्रसाद पैसे वाला आदमी दोस्तों, पैसे वाला आदमी है। इतनी जल्दी पुलिस ने कंप्लेन तो कर ली, लेकिन अभी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, तो किस आधार पर ये जो है भाई उस मतलब गिरफ्तार करें। तो फिलहाल दोस्तों ये केस चल रहा है, लेकिन अब बात तो निकल कर आती दोस्तों, बात लीक हुई है। अभी पुलिस बोल रही है कि हम इंक्वायरी का कर रहे हैं, जो भी कंप्लेन लिखवाई भी इंक्वायरी चल रही है, कौन झूठ बोल रहा है क्या सच है। लेकिन फिर भी बात जो है लीक हो जाती है, सब में पता लग जाता है, आसपास में गांव में भी पता लगता है, तो थोड़ा सा बदनामी वाली बात होती है। गिरजा प्रसाद की हालेंगे कि ऐसा ऐसा उसने किया, लेकिन अभी तक बात ही ये दोस्तों प्रूफ नहीं है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि अरविंद सीधा साधा लड़का है, अरविंद सच बोल रहा है, अरविंद इस प्रकार का लड़का नहीं है। और अरविंद के घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग ने कोई पैसे की डिमांड भी नहीं करी, हमें तो जो महीने का पैसा मिल रहा है वो ठीक ठाक मिल रहा था, हम क्यों पैसे की डिमांड करेंगे, हमारा बच्चा उधर काम करने गया था, सब कुछ ठीक था। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इस प्रकार से भी होता है। तो इन चारों बहनों ने जो है इस प्रकार से अरविंद के साथ किया। फिलहाल तो ये केस चल रहा है दोस्तों, अभी कौन दोषी है क्या है आने वाले कुछ समय बाद पता लगेगा। तो ऐसा है दोस्तों, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, आपको सतर्क करना। भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में, लड़का कैसा है, लड़के तो ठीक हैं, लेकिन लड़कियां भी आजकल इस टाइप से हो रही हैं, किसी भरोसा कर नहीं सकते हम, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। और मेन जो है भाई लेडीज़ों की बात सुनी जाती है। अब इधर तो वो जो काजल और प्रिया हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गंदी निगाह रखता था, लेकिन अब गंदी निगाह रखेगा, लेकिन उसकी उम्र भी नहीं है, तो क्या मतलब गलत काम उनसे कर भी नहीं सकता भी वो। तो बहुत सारी इसको लेकर दोस्तों अभी वाद विवाद है, जो कि अभी केस ही चल रहा है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।